आज की हीलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी वीडियो ऑन कर लें, सहज होकर बैठ जाएं, सहज होकर बैठें, आंखें बंद कर लें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और जो श्वास चल रहा है उस श्वास का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। प्रत्येक श्वास को महसूस करें और श्वास की गति को बढ़ाते जाएं। श्वास की गति को बढ़ाते जाना है। धीरे धीरे श्वास गहरा होता जाए और फास्ट होता जाए। श्वास की गति को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। श्वास की स्पीड फास्ट होती जाए। प्रत्येक श्वास की गति बढ़ती जाए। पूरी शक्ति से श्वास को भरें, पूरी शक्ति से श्वास को निकालें, लेकिन स्टॉक नहीं लगाना है। केवल तेजी से धीरे धीरे तेजी से पूरा श्वास भरना है, पूरा श्वास निकालना है। और इस श्वास का घर्षण आज्ञा चक्र पर महसूस करें। धीरे धीरे गहरा श्वास भरते हुए महसूस करें कि आज्ञा चक्र से प्रत्येक श्वास का स्पर्श हो रहा है। ऐसे ही निकालते हुए भी महसूस करें कि प्रत्येक श्वास का स्पर्श आज्ञा चक्र पर हो रहा है। अंदर जाती हुई श्वास का स्पर्श, बाहर आती हुई श्वास का स्पर्श आज्ञा चक्र पर। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास और श्वास का स्पर्श आज्ञा चक्र पर। अंदर जाती हुई श्वास का भी स्पर्श हो, बाहर आती हुई श्वास का भी स्पर्श हो आज्ञा चक्र पर। और पूरा गहरा श्वास, आपका नाभि चक्र पूरा बाहर आना चाहिए, पेट पूरा फूलना चाहिए। अधिक से अधिक श्वास को अंदर भरना है, अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालना है। अधिक से अधिक श्वास अंदर जाए, अधिक से अधिक श्वास बाहर आए। अधिक से अधिक गहरी श्वास और श्वास का घर्षण आपके आज्ञा चक्र पर महसूस होना चाहिए कि आपका श्वास आज्ञा चक्र को स्पर्श करता हुआ अंदर जा रहा है और जब बाहर निकल रहा है तो भी आज्ञा चक्र को स्पर्श करता हुआ बाहर आ रहा है। पूरी चेतना शक्ति से महसूस करना है, गहराई से महसूस करना है। हम योग के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी चेतना परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन योग के पथ पर प्रवेश करना इतना आसान नहीं होता। योग का पथ सत्य का पथ है, सत्य का रास्ता है। प्रत्येक श्वास के साथ महसूस करें कि आप उस रास्ते पर अंदर प्रवेश कर रहे हैं जो सत्य का रास्ता है।
एक ऐसा रास्ता जहाँ कोई स्वप्न नहीं है, जहाँ कोई आशा नहीं है, जहाँ केवल शून्य है। इस रास्ते पर चलने का मतलब है कि भविष्य की कल्पनाओं को छोड़ देना है, अतीत की कल्पनाओं को छोड़ देना है। ना भविष्य की चिंता है कि आगे क्या होगा, ना अतीत की चिंता है कि क्या हुआ है। श्वास को समान होने दें, श्वास धीरे धीरे समान होती जाए। गहरा श्वास लेना बंद कर दें और प्रत्येक श्वास को महसूस करें। इस रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हैं। इस पर सभी आशाओं को छोड़ देना है, मुक्त हो जाना है सभी आशाओं से, सभी भविष्य की कल्पनाओं से। स्वयं की सत्ता से, भूत और भविष्य की इच्छाओं से, मान्यताओं से, संस्कारों से, सबसे मुक्त होकर वर्तमान क्षण में आपको छलांग लगानी है। और यह वर्तमान क्षण की ही छलांग आपको सत्य से साक्षात्कार करा देगी। तो जैसा है वैसा आप महसूस कर पाएंगे, उस परमात्मा की ऊर्जा को जान पाएंगे, उस परमात्मा के मार्ग पर प्रवेश कर पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन से थक चुका है, निराश हो चुका है। जो जैसा भी है वह उससे संतुष्ट नहीं है और बहुत सारी आशाओं का भविष्य बनाया हुआ है। लेकिन तुम ये भी जान चुके हो कि मन के द्वारा तुम कुछ नहीं कर पाते। पूरा जीवन चलते हुए आप यहाँ तक आए हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। और अभी आगे आगे बहुत सी आशाएं लेकर बढ़ रहे हैं, तो भी कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। क्योंकि योग के पथ पर वो सत्य प्रकट होगा जहां कुछ नहीं होगा। शांति होगी, आनंद होगा, शून्य होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप ना होंगे। स्वयं का अस्तित्व खत्म हो चुका होगा। स्वयं का अस्तित्व लीन हो चुका होगा। ये मन की जो आशाएं हैं, भविष्य की जो कल्पनाएं हैं, सब व्यर्थ हैं, सब निरर्थक हैं और ये कहीं नहीं ले जाती सिवा कष्टों के, तनावों के, बीमारियों के। ये मन ही है जो आपकी चेतना को जागृत नहीं होने देता और एक असत्य में, एक झूठ के सहारे हम लगातार जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस परमात्मा की ऊर्जा को नहीं जान पाते जो हमारे अंदर जागृत हो रही है, जो हमसे जुड़ रही है, जो हमारे अंदर तरंगे पैदा कर रही है। इस ऊर्जा को मौका दें,
स्वयं से जुड़ने का, इस सत्य को प्रकट होने का। जैसे जैसे हम सहज होंगे, सूक्ष्म चेतनाओं को पकड़ने की क्षमता को बढ़ाएंगे, इस परमात्मा की ऊर्जा भी हमसे गहराई से जुड़ती जाएगी और हम लगातार इस ऊर्जा को महसूस करते जाएंगे। हमें तो सत्य को प्रकट होने का मौका देना है, करना कुछ नहीं है, क्योंकि सत्य तो हमेशा से प्रकट है। वो ऐसा नहीं है कि भविष्य में आपको मिलेगा या अतीत में आप खो चुके हैं। वो तो हर पल वर्तमान में आपके साथ चल रहा है। जरूरत है उस सत्य को जानने की, उस सत्य को प्रकट करने की, स्वयं को सहज बनाने की, एकाग्र करने की। और जब हम एकाग्र होते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। और मन इस सत्यता से दूर भागना चाहता है, क्योंकि इसे भविष्य की कल्पनाओं में ज्यादा आनंद आता है। मन एक नशे के समान है और उसके विरुद्ध जाना इतना आसान नहीं है। एक लंबे अभ्यास की जरूरत है और धीरे धीरे आप अपने श्वासों को देखते हुए, इस ऊर्जा को महसूस करते हुए उस मन के नशे को पार कर जाते हैं। मन और बुद्धि से आगे निकल जाते हैं। तो मन को आप छोड़ देते हैं, बुद्धि को आप छोड़ देते हैं और आप योग के मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं। उस अनंत ऊर्जा के साथ उस ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ सूक्ष्म जगत में अनंत ऊर्जाएं आपके साथ कनेक्ट हो जाती हैं। आप वो सारे चमत्कार करने लगते हैं जिनको हम चमत्कार के नाम दे देते हैं। रोगों को ठीक करना, बीमारियों को ठीक करना बहुत आसान है। जब हम परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो हम वो सब कुछ कर पाते हैं जिसको हम सोच पाते हैं। योग में प्रवेश करने को तो बहुत लोग उत्सुक होते हैं, लेकिन कितने प्रवेश कर पाते हैं, कितना लंबे समय तक इस ऊर्जा से जुड़े रह पाते हैं। क्योंकि यहाँ मन की भावनाएं नष्ट होने शुरू हो जाती हैं, मन की कल्पनाएं नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। और जब मन की भावनाएं, मन की कल्पनाएं नष्ट होना शुरू हो जाती हैं, तो हमारी आशाएं धराशायी हो जाती हैं। हम स्वयं के लिए जी रहे होते हैं, लेकिन हमें स्वयं में रस नहीं आता। हम हमेशा औरों के लिए जीना चाहते हैं। और स्वयं को सोचें, स्वयं पर विचार करें कि आप स्वयं के लिए कब जिए, कितना समय आपने स्वयं के लिए निकाला। हम स्वयं के लिए 1 घंटा भी निकालना बड़ा मुश्किल समझते हैं,
और बाकी सब के लिए पूरा जीवन खर्च कर देते हैं। योग के मार्ग पर आप स्वयं के लिए चल रहे हैं। स्वयं को जान रहे हैं, स्वयं के अस्तित्व को पहचान रहे हैं और स्वयं को ही देख रहे हैं। लेकिन यहाँ भी हम बहुत सारी आशाएं लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे एक समय आएगा कि आप लगातार 24 घंटे आनंद में रहने लगेंगे। एक ऐसी अवस्था आएगी कि परमात्मा हमारे सामने खड़ा होगा। एक ऐसी अवस्था आएगी जब परमात्मा हम आमने सामने होंगे। यह एक ऐसी अवस्था आएगी कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन ये आशाएं भी आपको इस मार्ग पर चलने से रोकती हैं। हम कोई भी आशा लेकर योग के मार्ग पर चलते हैं, ध्यान के रास्ते पर चलते हैं, तो ध्यान के मार्ग में रुकावट हो जाती है। हम उस परिकल्पना में ही उलझ कर रह जाते हैं जो हम सोच कर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए कोई परिकल्पना नहीं करनी है। क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बस सहज होकर बंद आंखों से परमात्मा की ऊर्जा का आनंद लें। जो ऊर्जा अंदर जा रही है, जो ऊर्जा अंदर जागृत हो रही है, जो ऊर्जा की तरंगें आपके अंदर प्रकट हो रही हैं, उन तरंगों को महसूस करें और देखें ये तरंगें आपके रोम रोम में जागृत हो रही हैं, शरीर के प्रत्येक सेल्स में जागृत हो रही हैं। अगर उस परमात्मा से मिलना है तो आपको सभी आशाओं को त्याग करना है। कोई भी परिकल्पना लेकर आगे नहीं बढ़ना है। आप देखते हैं कि सहज जब आप हो जाते हैं तो ना कोई आशा बचती है, ना कोई भविष्य बचता है, ना कोई इच्छा बचती है। और तब आप तैयार होते हैं उस ऊर्जा से जुड़ने के लिए। जब लगातार आप सहज होकर बैठे रहते हैं तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। आपके अंदर अपार शांति प्रकट हो जाती है। ना भविष्य बचता है, ना कोई इच्छा बचती है, ना कोई रुचि रहती है कि क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था। और सभी रस खत्म हो जाते हैं और फिर आप सत्य के नजदीक पहुंच जाते हैं। उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। वो ये ऊर्जा ही आपको मुक्त करती है, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती है, आपके शरीर को स्वस्थ करती है।
जो श्वासों के साथ ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, वही ऊर्जा आपके चारों ओर इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, और उसी ऊर्जा के बीच में आप बैठे हुए हैं। जैसे चारों तरफ अनंत ऊर्जा का गोला हो और आप उसके बीच में बैठे हुए हैं। आपके पूरे शरीर को उस ऊर्जा ने घेर रखा हो। आपको सभी ओर से उस ऊर्जा ने कनेक्ट कर रखा हो, जोड़ रखा हो। ऐसा अद्भुत अनुभव, और ये तभी संभव है जब आप समस्त आशाओं से आगे निकल जाते हैं, सभी उम्मीदों से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि आशाएं और उम्मीद केवल आपको मृत्यु तक पहुंचा सकती हैं और कहीं नहीं ले जा सकती। लेकिन जब हम आशाओं से मुक्त हो जाते हैं तो जीवन को समझने लगते हैं, जीवन की सत्यता को समझने लगते हैं, और हम पूर्ण स्वप्न से रहित हो जाते हैं, पूर्ण वर्तमान में रहते हैं। इस रास्ते पर चलना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब श्रद्धा और विश्वास के साथ हम सहज हो जाते हैं तो इस पर चलना उतना ही आसान हो जाता है। जब हम भविष्य के प्रति निराश हो जाते हैं तो भविष्य अर्थहीन हो जाता है, और तब परमात्मा प्रकट होता है, आनंद प्रकट होता है, गहरी ऊर्जा प्रकट होती है। सारा जीवन की दौड़ अर्थहीन हो जाती है, सभी आशाएं गिर जाती हैं, भविष्य खो जाता है, और तब वर्तमान की लय का अनुभव आपको होता है। पहली बार सत्य का अनुभव आपको होता है। उस सत्य को आप इस समय महसूस कर रहे हैं। वो क्षण इस समय प्रकट हो रहा है। सहज होते जाएं, इस ऊर्जा के साथ गहराई में डूबते जाएं। अद्भुत आनंद की ऊर्जा आपके अंदर प्रकट हो रही है। इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं और लगातार इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं। पूरे शरीर में इस ऊर्जा की तरंगों को महसूस करें। पूरा शरीर इस ऊर्जा की तरंगों से भर जाए।
जो भी अनुभव हो रहा है उस अनुभव को महसूस करते रहें। जो भी ऊर्जा आ रही है उस ऊर्जा को महसूस करते रहें। पूरे शरीर में आती हुई तरंगों का एहसास करते रहें। इन तरंगों से आपका पूरा शरीर हील हो रहा है, पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। अगर कहीं कोई समस्या है तो महसूस करें कि वह समस्या हील हो रही है, वह समस्या ठीक हो रही है। आपकी हर वो समस्या जो आप हील करना चाहते हैं वो हील हो रही है। हर बीमारी ठीक हो रही है, हर रोग खत्म हो रहा है, हर दर्द खत्म हो रहा है। कुछ ही पलों में आप पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो जाते हैं। कोई रोग नहीं बचता, कोई दर्द नहीं रहता, कोई कष्ट नहीं रहता। सभी दर्दों से मुक्ति, सभी कष्टों से मुक्ति। अद्भुत जीवन का आनंद, अद्भुत शांति। अनंत गहराई। और महात्मा की पूर्ण ऊर्जा की जागृति। अनंत ऊर्जा का प्रभाव गहरी शांति। अनंत गहरी शांति। शांत, अद्भुत शांति का अनुभव, अद्भुत ऊर्जा का अनुभव, अद्भुत तरंगों का अनुभव। पूरे शरीर में दौड़ती हुई ऊर्जा का अनुभव।
परमात्मा की लहरों का अनुभव, अनंत ऊर्जा का अनुभव, गहरी ऊर्जा, गहरी शांति, गहरा आनंद। और इस आनंद की अनुभूति के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे दो गहरे लंबे सांस भरेंगे। दो गहरे लंबे सांस, और श्वास के साथ चेतनता में आएंगे। धीरे धीरे चेतनता में वापसी। बाहर के वातावरण का एहसास, सर्दी गर्मी का अनुभव, हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस। सभी धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे।